हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ लीगल जस्टिस। आज की इस ऑडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि कार्यवाही के कारण के बारे में समझेंगे, जो सिविल प्रोसीजर कोड का बहुत अहम टॉपिक है। कॉज ऑफ एक्शन एक ऐसा शब्द है जो पूरे कोड में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसी के आधार पे ही आपका कोड में मुकदमा कायम होता है, इंस्टीट्यूट होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कॉज ऑफ एक्शन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप न्यायालय में जाते हैं और अपने वाद को इंस्टीट्यूट कराते हैं, यानी कि दाखिल करते हैं। अब उसी वाद के आधार पे ही आपके जजमेंट को पास करा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कार्यवाही का कारण क्या होता है। कॉज ऑफ एक्शन हालांकि कहीं पे किसी भी कोड में डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका वर्णन करा गया है। Cause of action is a cause which gives occasion for and forms the foundation of the action by instituting a suit। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा रीज़न है, ऐसा कारण है कि इसकी वजह से हम न्यायालय को आए हैं। तो सपोज़ अगर आपको कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। इससे पहले आप नहीं जाएंगे, अननेसेसरी नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ कोड के साथ भी है। अगर आपका कोई वायलेशन हुआ है, आपके कोई अधिकारों का हनन हुआ है, तभी आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। अब आपका जो हनन हुआ है, जो आपका वायलेशन हुआ है, वो कारण अगर आप कोर्ट में सिद्ध कर देते हैं एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्यूट, तब आपका स्यूट को इंटरटेन करा जाएगा। और अगर आप अननेसेसरी आए हैं कोर्ट में, तो आपके स्यूट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका स्यूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। एक केस हुआ है गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मोजीराम, ईयर 1978। इसमें बताया गया है cause of action as a bundle or essential facts which is necessary for the plaintiff to prove before he can succeed. Cause of action must be antecedent to the institute of suit, and on the basis of it alone the suit must be instituted। का मतलब ये है कि जिस वजह से आप न्यायालय को आए हैं, आपको पहले वो वजह प्रूव करनी पड़ेगी। आप अपने एविडेंस दीजिए, आप अपने फैक्ट बताइए, अपने प्लान के अंदर लिखिए ये सब बातें, तो न्यायालय उसको देखेगी और तभी आपके जो फैक्ट के आधार पे ही आपका जो स्यूट होगा वो इंस्टीट्यूट करा जाएगा। उस स्यूट को दाखिल करेंगे, यानी वाद को हम दाखिल तभी करेंगे। लेकिन अगर आपका जो रीज़न है जिस वजह से आप न्यायालय आए हैं, वो रीज़न अगर सही नहीं होती है, अगर आपका जो कारण आपने प्लांट में लिखा है वो सही नहीं है, तो आपका जो स्यूट है वो कोर्ट इंस्टीट्यूट नहीं करेगी, वो दाखिल नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी। एक और केस हुआ था कुकी वर्सेस गिल 1873 का। इस केस में कहा गया है कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट विच इट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लांटिफ to prove in order to support his rights to the judgment of the court। इसका मतलब ये है कि वादी को एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्यूट, यानी कि जब वो स्यूट को दाखिल कर रहा है, उस समय उसको अपने कारण को प्रूव करना ज़रूरी है फॉर द सपोर्ट ऑफ द जजमेंट, यानी कि जिस कारण के लिए वो आया है, इसी कारण पे ही उसका जजमेंट होना है। ये इस केस में बताया गया है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। सपोज दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में कोई संविदा होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उन दोनों में से अगर किसी एक ने उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर दिया, और उस वायलेशन से दूसरे इंसान को कोई क्षति हो गई, कोई डैमेज हो गया, तो वो डैमेज कॉज ऑफ एक्शन होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के समय, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उस समय एक कोई पॉइंट लिखा था कि अगर इन्होंने ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी तो हम ये संविदा तोड़ देंगे, तो अगर ये इस कारण की वजह से संविदा टूटी है, तो इस वजह से वो न्यायालय में जिसको डैमेज हुआ है वो न्यायालय में नहीं आ सकता है, तो वो कॉज ऑफ एक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो रीजनेबल है और सही ग्राउंड्स को लेकर के अपना न्यायालय में आया है, तो उसके जो रीज़न है उसको सपोर्ट करा जाएगा और उसकी जो स्यूट है, जो वाद है, उसको इंस्टीट्यूट करा जाएगा। जिस कारण के लिए वो आता है न्यायालय में, प्लांटिफ जिस कारण के लिए न्यायालय में आता है, उसको हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन।
आई होप मेरा ये ऑडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लोगों को मैं लॉ की अपडेट्स देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।